हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क करने का जो रेट होता है उसे हम पावर कहते हैं। जैसे कि पावर का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क अपॉन टाइम। जब भी हम किसी चीज को क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रेट निकल जाता है। तो वर्क अपॉन टाइम यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। और आपको पता है वर्क क्या होती है, एनर्जी होती है। तो वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं E अपॉन टी। तो जो पावर होती है वो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी कहलाती है। इसका मतलब है पर यूनिट टाइम में यानी टी टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको पावर भी कहा जाता है। इक्वेशन 12.21 gives the rate at which electricity energy is dissipated or consumed in an electric circuit। इक्वेशन आपने पढ़ी है 12.21 जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां से मैं क्या करूं, टी को नीचे ले जाऊं, H अपॉन टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, आई स्क्वायर आर के बराबर। तो इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है, उस रेट के बारे में पता लग रहा है जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो रही है। H क्या है यहाँ पर, हीट, टाइम T यानी हीट पर यूनिट टाइम। तो ये हीट का रेट हो गया, यानी इस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो रही है। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, और इसको हम इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। वी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट। अगर क्या हो वी आई की जगह आपको पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। इस इक्वेशन में मैं V की जगह आई आर रख दूं तो पावर क्या हो जाएगी, V की जगह पर आई आर रख दिया और बाहर I है तो पावर क्या हो गई, I इंटू आई स्क्वायर आर। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। और अब मैं क्या करूं, मुझे पता है V इक्वल टू आई आर, यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आर। तो इस इक्वेशन में मैं I की जगह पर V अपॉन आर रख सकता हूं। तो I की जगह पर मैंने रखा V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, इस स्क्वायर से आर गया तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तीनों ही आपको याद रखने हैं। और आप देख सकते हैं पावर की फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, H अपॉन टी आई स्क्वायर आर। यानी जो ये H अपॉन टी है, हीट पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ये भी पावर ही है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये पावर है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है, कैपिटल W से इसको डिनोट किया जाता है। It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operate at a potential difference of 1 volt। जब भी कोई डिवाइस 1 एम्पियर करंट पर ऑपरेट करेगी, 1 एम्पियर करंट कैरी करेगी और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करेगी, तो जो वो पावर कंज्यूम करेगी वो डिवाइस वो कहलाएगी 1 वोल्ट। यानी यहाँ पर 1 वोल्ट रख दूं मैं, करंट में 1 एम्पियर रख दूं, तो जो पावर कंज्यूम करेगी डिवाइस वो क्या होगी, 1 वोल्ट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वॉट 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होती है। द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल। पावर की जो यूनिट है वॉट, वो बहुत छोटी यूनिट है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में यानी डिवाइसेस में हम वॉट का इस्तेमाल नहीं करते, हम इससे लार्जर यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं किलोवाट। इट इज इक्वल टू 1000 वोट, और 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, ये आपको याद रखने। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वोट यानी 1000 वोट। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर। और आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो पावर और टाइम का प्रोडक्ट होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होगी उसे कहते हैं हम वाट आवर।
अब यहाँ पर आप देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क भी एनर्जी होती है, यहाँ पर वर्क की जगह पर ई रख सकते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये निकालूं तो टी इधर चला जाएगा, पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट आवर ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट आई वो वाट आवर आई। तो यहीं पर ये दिया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होगी वाट आवर। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। अब इस वाट आवर का मतलब क्या है? जब हम 1 वाट पावर को 1 आवर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो 1 वाट आवर कहलाएगी। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है, उस इलेक्ट्रिक आयरन की पावर कितनी है? 1 वाट। अगर उस इलेक्ट्रिक आयरन जिसकी पावर 1 वाट है उसको आप 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो 1 घंटे में जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 1 वाट आवर कहलाएगी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। और जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूज की जाती है वो है किलोवाट आवर, कॉमनली नाउन एज यूनिट, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। आपने बिजली का बिल देखा होगा, बिजली के बिल पे यूनिट के हिसाब से बिल आता है, 1 यूनिट का इतना चार्ज, 2 यूनिट का इतना चार्ज। तो वो यूनिट क्या होती है? वो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर होती है। तो आपको याद रखना है 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी। और 1 किलोवाट में आपको पता है 1000 वाट होते हैं, तो 1 यूनिट 1000 वाट आवर के बराबर होगी। इसका मतलब समझिए 1 यूनिट का बिल कब आता है, मतलब 1 यूनिट किसे कहते हैं? आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है आपके पास, और उस इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो 1 किलोवाट है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस इलेक्ट्रिक हीटर की पावर 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है। अगर उस इलेक्ट्रिक हीटर को आप 1 आवर के लिए इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर जिसकी पावर 1 किलोवाट है उसको आप 1 आवर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो होगी 1 किलोवाट आवर, यानी वो होगी 1 यूनिट। मान लीजिए 1 यूनिट का चार्ज है 10 रुपए, तो अगर आप उस इलेक्ट्रिक हीटर को 1 आवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं और आपके पास बिल आएगा 10 रुपए। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर में इतने वॉट सेकेंड होती है, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। आपको पता है एनर्जी की यूनिट जूल है, तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल एनर्जी होती है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिक कंपनी को जो हम बिल दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? वो हम इसलिए दे रहे हैं कि जिससे जो हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन, उनको चलाने के लिए, उनसे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हम क्या करें? एनर्जी वो हमें प्राप्त हो सके। हम इलेक्ट्रिक कंपनी को क्या करेंगे? पैसे देंगे, बिल देंगे। वो इलेक्ट्रिक कंपनी हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उस एनर्जी से क्या हो सके, जो इलेक्ट्रिक गैजेट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन्स, इनमें क्या हो सके? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सके। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इनमें करंट प्रोड्यूस होगा। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज। तो हम इलेक्ट्रिक कंपनी को, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो बिल दे रहे हैं वो एनर्जी के लिए दे रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास जो 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। द करंट इज 0.5 एम्पियर, और उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.5 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें पावर बल्ब की निकालनी है। तो हमें क्या क्या यूनिट, हमें वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला P = VI सीधा लगा देना है। V220 I 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 100 जूल पर सेकेंड। तो इतनी पावर आ गई हमारे पास 110 जूल पर सेकेंड। ये जूल पर सेकेंड का आया। पावर पता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी वर्क होती है,
तो वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो पावर इतनी आ गई, और जूल पर सेकंड को ही हम कहते हैं वॉट। तो पावर कितनी आ गई? 110 वॉट। 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल 12.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेट 8 आवर पर डे। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 400 वोट है, और इस रेफ्रिजरेटर को हम एक दिन में 8 घंटे के लिए यानी 8 आवर के लिए चलाते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो इस रेफ्रिजरेटर को 30 डेज तक चलाने के लिए, यानी एक दिन में 8 घंटे चला रहे हैं, तो 30 डेज तक चलाने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, उस एनर्जी का कॉस्ट कितना होगा। क्योंकि और हमें कॉस्ट दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर का ₹3। अब हमें देखिए क्या क्या चीज़ गिवन है। पावर दी गई है हमें 400 वोट, टाइम दिया हुआ है 8 आवर, 8 आवर पर डे, यानी एक दिन में 8 घंटे से चला रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक दिन में कितनी एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 400 वॉट, टाइम कितना है 8 आवर पर डे। तो ये कितना आ जाएगा 80 जा 32, यानी एक दिन में 3200 वॉट आवर एनर्जी यूज हो रही है। ये हमने निकाल ली एक दिन की एनर्जी जो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है। अब निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 30 दिन में एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी, एक दिन में इतनी 3200, तो 30 दिन में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300, तो ये कितना आ जाएगा 96,000 वॉट आवर एनर्जी। तो ये हमें निकल गया एक दिन में इतनी, 30 दिन में 30 डेज में हमारे पास 96,000 वाट आवर एनर्जी हो गई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 है तो इसे हम लिख सकते हैं 96 किलोवाट आवर। अब देखिए 30 डेज की एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हमें कॉस्ट चार्ज दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर का ₹3। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ₹3। तो कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर, तो कितना हो जाएगा 96 को हम ₹3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18, 3 9 27 और 28, यानी 30 दिन चलाने के बाद ₹228 हमारे पास बिल आएगा, ₹288। यही यहाँ पर दिया गया है। टोटल एनर्जी 30 दिन में कंज्यूम्ड हुई 96 किलोवाट आवर। कॉस्ट ऑफ एनर्जी 30 डेज का कितना होगा, ₹288। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।